मेरा नाम कृष्णा कश्यप है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग हमारी पास्ट इंडेफिनिट की, ठीक है। उसके बाद पहचान, जैसे कि हमें पता है हर वाक्य की, हर सेंटेंस की अपनी एक पहचान होती है। तो यहाँ पर पहचान की बात करते हैं। देखिए, वाक्य के अंत में आ, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया ये आ, ई, ए ये क्या शब्द है। तो ये जो शब्द हैं इनका इस्तेमाल मैंने आगे करा हुआ है एग्जाम्पल के रूप में, आपको मैं आगे यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, आप अभी फिलहाल इसे समझ लीजिए। यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट कर्ता समझाया हुआ पहले, V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसे कि हम लोगों को पता है एग्जाम्पल के रूप में। जैसे मान लीजिए जाने की वर्ब हो गई गो, तो गो आपकी फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म गोन। ठीक है, अब वैसे हम 3 फॉर्म पढ़ते हैं मेनली, कई बुक्स में आपको 5 भी मिल जाएंगी। वो एक कंटिन्यूटी की होती है एनजी लगाकर, और एक इंडेफिनिट की बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म की बात करेंगे। उसके बाद नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव में आपका सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में यूज की जाती है। इसके अलावा वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं भी किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं की जाती। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट कर दूं। यहाँ पर आप जो लगाओगे नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर यहाँ पर इतनी बात? उसके बाद इंटरोगेटिव की बात करते हैं। इंटरोगेटिव में आपका पहले डबल फैमिली, ठीक है। डबल फैमिली के बाद आपका डिड के बाद आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मैंने ये बताया वर्ब की सेकंड फॉर्म का अफर्मेटिव में ही आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों? इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क आना ही आना है। ठीक है, उसके बाद इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करते हैं। उसमें सबसे पहले आपकी डबल फैमिली, ठीक है। डबल फैमिली के बाद डिड के बाद आपका सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट, क्योंकि इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद प्लस आपका नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, 4 स्ट्रक्चर थी, सिंपल है। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव में, बाकी तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? यहाँ पर मैंने 4 एग्जांपल लिखा हुआ आपको समझाने के लिए, गौर से समझिएगा, आपको ये स्ट्रक्चर भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी और पहचान भी क्लियर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है मैंने खाना खाया। मैंने खाना खाया। अब आप देखिए कि जो सेंटेंस है वो खत्म हुआ है या पर। किस पर? या पर। लेकिन अच्छा एक चीज और, कई जगह आपको पहचान में लिख जाएगा कि वाक्य अर्थ में या, ठीक है, इस तरीके से या भी आता है। लेकिन वो या का जो मेन जो सोर्स है वो ये है कि सेंटेंस या पे तो खत्म हो रहा है, लेकिन मेन जो चीज है वो या नहीं बल्कि आ की मात्रा है, ये वाली। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर मात्रा को डिनोट करा हुआ है, मात्रा को लिखा हुआ है, या को नहीं लिखा है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, मैंने खाना खाया, आ की मात्रा पर खत्म हुआ तो ये आ यह वाला है। ठीक है, मैंने खाना खाया अफर्मेटिव है, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा मैंने, आई प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, खाना खाने की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सॉरी, पहले ईट, सेकंड फॉर्म एट, तो आई एट क्या खाया? द फूड। क्लियर है? आई एट द फूड। सिंपल, कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हार्ड चीज है, और सिंपल सी बात है। वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पर आप एक चीज और बता दूंगा आपको, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है कि डिड किसके साथ आप यूज करोगे, किसके साथ लगाओगे, इस्तेमाल करोगे, क्योंकि डिड का जो यूज है वो सभी के साथ है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई मायने नहीं रखता कि पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आपको डिड सभी के साथ इस्तेमाल करना है पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, चलिए अगले सेंटेंस की बात करते हैं, नेक्स्ट की। उसने किताब नहीं पढ़ी। उसने किताब नहीं पढ़ी, नहीं आ गया, नेगेटिव हो गया, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा उसने। ठीक है, किताब नहीं पढ़ी, ही या शी कुछ भी लगा सकते हो, मैं ही लगा देता हूं। ही प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब, काम क्या हो रहा है? उसने किताब नहीं पढ़ी। क्या नहीं पढ़ी? किताब। और एक्शन क्या था? पढ़ना। पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है आपकी? रीड। ठीक है, और क्या नहीं पढ़ा ऑब्जेक्ट आपका? द बुक। सिंपल है आपका। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं थर्ड सेंटेंस की, आपका जो इंटरोगेटिव का है। उन्होंने मुझे क्यों बुलाया? उन्होंने मुझे क्यों बुलाया?
अब क्यों आ गया, इंटरोगेटिव का है, पहले डबल एच फैमिली आएगी, क्यों आपको पता है वाई होता है डबल एच फैमिली आपका, तो वाई डबल एच फैमिली के बाद डिड, वाई डिड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है उन्होंने, उन्होंने के लिए क्या लगाते हो आप दे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उन्होंने क्या करा बुलाया, बुलाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है कॉल, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट उन्होंने किसे बुलाया, किसे क्यों बुलाया मुझे, मुझे के लिए क्या लगाते हैं आई, लेकिन वो जब सब्जेक्ट में होता है, ध्यान दीजिएगा जब ऑब्जेक्ट में हो आपका मुझे तो वो आपका मी होता है, प्लस क्वेश्चन मार्क, व्हाई डिड दे कॉल मी, सिंपल है, व्हाई डिड दे कॉल मी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या तुमने अखबार नहीं पढ़ा, क्या तुमने अखबार नहीं पढ़ा, सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है आपका, डबल एच फैमिली नहीं आएगी, डिड से स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से, तो पहला आपका हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट तुमने, यू प्लस नॉट, डिड यू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या नहीं पढ़ा अखबार, पढ़ने के लिए आपका फर्स्ट फॉर्म ऊपर रीड, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या नहीं पढ़ा अखबार, डिड यू नॉट रीड द, अखबार को हम क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर, ठीक है, सभी को पता होगा इस चीज को, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, डिड यू नॉट रीड द न्यूज़पेपर, ये चार मैंने आपको एग्जांपल दिखाए, ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं जैसा कि हर सेंटेंस में आपको कुछ ना कुछ नॉर्मल से अलग यूज बताता हूं ताकि आपकी नॉलेज थोड़ी और अच्छी गेन हो, तो यहाँ पर मैंने दो यूज लिखे हुए हैं, देखिए हर सेंटेंस के ना काफी सारे यूज होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो हमें रियल में सीखने चाहिए, ठीक है, बहुत डिफरेंट होते हैं, तो यहाँ पर मैंने दो यूज लिखे हुए हैं, बात करते हैं पहले की, पहले मैंने हेडिंग बनाई है यूज्ड टू, क्या बना हुआ है यूज्ड टू, ठीक है। अब यूज्ड टू क्या होता है, जो पहली बार पढ़ रहा है वो समझ लीजिए, यूज्ड टू का इस्तेमाल क्या होता है, वो होता है पास्ट की हैबिट के लिए, पास्ट की हैबिट के लिए, यानी पास्ट मतलब भूतकाल, हैबिट माने आदत, भूतकाल की कोई ऐसी आदत या ऐसा काम जो आप पहले किया करते थे लेकिन अब नहीं करते हो, ठीक है, ऐसा काम जो आप भूतकाल में पास्ट में किया करते थे लेकिन अब नहीं करते हो, उसके लिए आप यूज्ड टू लगाते हो, ठीक है। एग्जांपल देखिए, मैं मंदिर जाया करता था, मैं मंदिर जाया करता था, अगर इसे बनाना हो पहला भी देखिए, मैं मंदिर जाया करता था, क्या मैं अब जाता हूं नहीं, पास्ट की हैबिट है मैं जाया करता था अब नहीं जाता, तो इस सेंटेंस को बनाना होगा तो आप कैसे बनाओगे, मैं के लिए आई, फिर हेल्पिंग वर्ब आपकी यूज्ड टू, मेन वर्ब आपकी गो टू टेंपल, ठीक है, आई यूज्ड टू गो टू टेंपल, ये पास्ट के दिखाने के लिए है, प्रेजेंट की हैबिट दिखानी होती है तो इनमें से हम डी को क्या कर देते हैं रिमूव कर देते हैं, वो खाली यूज्ड टू हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे, जब ये टॉपिक हमारा सेंटेंस से आगे बढ़ जाएगा तो उसमें हम काफी चीजें कवर करेंगे, नाउन प्रोनाउन सब कुछ, तो वहां पर इनकी सबकी बात हो जाएगी, वर्ड्स भी मैं आपको कुछ नए नए बताऊंगा, तो वहां पर हम इसको डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर आप समझ लीजिए यूज्ड टू, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में कई बार यूज्ड टू का यूज आपको साथ में दिख जाएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक कवर करा दिया, बता दिया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट मैंने जो हेडिंग यहाँ पर लिखी हुई है, वर्ड्स लाइक एगो, लास्ट, yesterday, before, back आर यूज्ड टू शो अ डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, जो आपके शब्द हैं एगो, लास्ट, yesterday, before, back, इनका इस्तेमाल किया जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम भी कैसा आपका डेफिनेट, कैसा डेफिनेट, ओके, तो फिक्स है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, मैं कल तुम्हारे भाई से मिला, मैं कल तुम्हारे भाई से मिला, आप में खत्म हुआ, अफर्मेटिव में बना लीजिए, तो आई मिलने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, मीट के बाद मैं, किसके भाई से मिला, तुम्हारे भाई से मिला, आई मेट योर ब्रदर, कब मिला, यस्टरडे, ठीक है, सिंपल है, क्लियर है। उसके बाद मैंने एक एग्जांपल और लिखा है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, उसने 2 साल पहले एक कार खरीदी, उसने 2 साल पहले एक कार खरीदी, ठीक है, इसे बनाएंगे हम, चलिए, उसने, ही या शी, जो मर्जी में शी लगा देता हूं इसमें, शी खरीदने के लिए सेकंड फॉर्म ब्रॉड, सॉरी ब्रॉड तो लाना होता है, बॉट, ठीक है, शी बॉट, ठीक है, एक कार खरीदी, अ कार, कब खरीदी, 2 years
अगो, ठीक है। शी बॉट अ कार 2 years ago। अब मैं यहाँ पर एक चीज आपको बता देता हूँ, जब भी ये शब्द आएंगे तो वो सेंटेंस आपका किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। ध्यान दीजिएगा, इन शब्दों के साथ आने वाले वाक्य सेंटेंस जो होंगे आपके पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेंगे। अब इसके बाद जब मैं आपको आगे कवर कराऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तो परफेक्ट में आपको कुछ चीज सिखाऊंगा। तो वहां पर मैं एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि जो सेंटेंस है अगर उसमें आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ध्यान रखिएगा, पॉइंट ऑफ टाइम है, वो भी डेफिनेट, क्या है, डेफिनेट। तो मैक्सिमम आपका सेंटेंस किसमें बनता है, आपका पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। या फिर अगर मैं चाहूं तो इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि पॉइंट ऑफ टाइम प्लस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट इक्वल टू हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट। कहने का मतलब क्या है, अगर आपका कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का भी है लेकिन उसमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है डेफिनिट, तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। ये एक पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया, इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो मेरा मानना ये हम उसे कंप्लीट पढ़ें, ठीक है, ऐसा ना हो कुछ भी पॉइंट हमारा रह जाए बाद में हम कंफ्यूज हो। इसलिए मैंने आपको एक चीज यहाँ पर पॉइंट बता दिया है, ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हम इसे पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा हमने, हेडिंग, उसके बाद पहचान पढ़ी इसकी, स्ट्रक्चर पढ़े मैंने, चार एग्जांपल आपको बताए, समझ में आ गए आपको, मैं उम्मीद करता हूँ। उसके बाद मैंने यूज्ड के बारे में बताया, इसका मैक्सिमम यूज पास्ट इंडेफिनिट के लिए हो जाता है। वर्ड्स बताए कुछ आपको, एगो, लास्ट, यस्टरडे, बिफोर, बैक, जिनका इस्तेमाल डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, सॉरी डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के लिए होता है। फिर मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन टाइप में लिख के दिखाया आपको कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम है और प्लस प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप इन सेंटेंस को नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, अच्छे से समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, आपको उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।